जीरो हीरो जीरो हीरो हो गए हम जीरो। आ गया स्वाद। करो जीरो हीरो और जीरो हीरो मत करो यार, जीरो हीरो मत करो, मत करो। कैपिटल समाप्त हो जाएगा, रो भी नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग करो, एक स्लॉट सेट सेल करो, स्लो एंड स्टडी पैसा कमाओ, सबसे बेस्ट है। ये ऑप्शन बाइंग के चक्कर में, यूट्यूबरों के चक्कर में, इन्फ्लुएंसरों के चक्कर में जीरो हीरो बता के तुम्हारी बैंड बजाने वाले। यहाँ पे एक ही चीज बोलता हूँ, वो लोग ऑप्शन सेल करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसमें 1 या 2% यूज करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, ताकि उससे अगर बन सके तो 2-4 गुना पैसा बन जाएगा। लेकिन हम लोग क्या, हमारा कैपिटल पूरा यूज करते हैं, मतलब करना तो जीरो, लाख रुपए तो भी करना तो जीरो हीरो, 10,000 है तो भी करना तो जीरो जीरो ही है। अरे भाई, थोड़ा अगर पैसा है, थोड़ा टाइम रखो उसको। मान लो मैं तुम जितने भी ये वीडियो देखेंगे, सच बताना कितना कितना कैपिटल तुमने लूज किया है। मतलब 1 साल के अंदर, पिछला 2024 के अंदर जाके देखना और मुझे कमेंट करना आके कि कितना कितना तुमने लूज किया है कैपिटल 2024 के अंदर। 2024 के अंदर ऑप्शन बाइंग कर करके कितना लॉस हुआ है। अगर वो सारा पैसा अगर जमा करते या इकट्ठा करते तो ऑप्शन सेलिंग के लिए, एक लॉट के लिए तो कैपिटल बन जाता। डेफिनेटली उतना तो लॉस होगा हर किसी का, क्योंकि बहुत पहले में ही खुद ऑप्शन बाइंग के चक्करों में पड़ गया था। ऑप्शन करना है, आ गया 10,000 का बाई कर लिया ऑप्शन सेलिंग करके। फिर वो देखता था 3 बजे तो वो जीरो दिखता था, या 1,000-2,000 बचता था, या कभी कभी होता 10-20 हज़ार भी बन जाता था। लेकिन वो कब होता था, कब बहुत रेयर केस में, मतलब 4-5 एक्सपायरी किया ना, तो उसमें 5 एक्सपायरी में एक दिन मोमेंटम कर जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, 10 एक्सपायरी, 12 एक्सपायरी, 13, इवन 15-15 एक्सपायरी तक भी अब जीरो हीरो नहीं हो रहा। तुम देखना स्पाइक इस तरह लगते हैं और फिर से जीरो होके आ जाते हैं नीचे। पहले क्या होता था, 2020 में, फिर अपना 2021, 22, इवन 23 तक भी मार्केट 10 रुपए का ऑप्शन 500 तक गया है। लेकिन 2024 के बाद से ऑप्शन, मतलब 10 का 500 भी बहुत रेयर केस में गया, बहुत कम केस में गया। तो मतलब इस थोड़ा समझ लो, पहले होता था अभी नहीं होता। पार्टिसिपेंट्स बढ़ गया है, बहुत लोग आ गए जीरो हीरो ही करते। तो मत करो जीरो हीरो, मैं तो कहता हूँ बेस्ट है। 1 साल 6 महीना अगर तुम रहो दूर मार्केट से, एंड उसको जमा करो कैपिटल, और ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग में कितना लगता है, अभी यहाँ देखो, प्योरली नेट टू नेट में शॉर्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली ये तो फ्यूचर है। हाँ, ये इसको शॉर्ट करूँगा 50 वाला, कोई भी है। यहाँ पे 270 मुझे लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर 270 लग रहा है। अगर मैं इसको बास्केट बनाऊँ, देखो मैंने बास्केट बनाया था, अगर मैं इसको बास्केट बनाऊँ, यहाँ पे देखो, एक शॉर्ट किया है और एक बाइंग किया है 5 रुपए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा कितना 82 में हो रहा है। अगर लाइव मार्केट होता तो 1 लाख के आसपास कुछ तो लगता कैपिटल, उससे ज़्यादा नहीं लगता इधर, समझ लो 1 लाख के आसपास लगता है यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 लाख के आसपास कैपिटल लगता, एक लॉट सेल कर सकते थे अपन, 1 लाख के अंदर एक लॉट सेल कर सकते थे, और भी ऑप्शन बाइंग करेंगे तो और कम हो जाएगा, 60-70 हज़ार भी हो जाएगा। लेकिन अगर करना है तो ऑप्शन सेलिंग करो, एक लॉट करो, भले एक लॉट करो। अगर मान लो मैंने ये शॉर्ट किया, ठीक है, एक शॉर्ट किया ये वाला 1 लाख का, मतलब शॉर्ट किया ये, मतलब 50 रुपये का शॉर्ट किया। लेट्स इमेजिन ये अपना अगेंस्ट चला गया, 50 का 100 रुपये हो गया। ऐसा तो होता नहीं, हम लोग निकाले नहीं, लेकिन समझ लो 50 में मुझे लॉस हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, डबल हो गया यहाँ पे। तो मुझे लॉस कितना होगा, 3,000 लॉस होगा। एक एक्सपायरी मान लो ऐसा हुआ कि भाई मैंने सेल किया 50 वाला और वो डबल हो गया, मैंने बंद कर दिया, क्या ट्रेड नहीं करना, नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट 3-4 एक्सपायरी का तुमको मतलब साइडवेज मिल गया, ऐसे 50-50, 200-300 पॉइंट अगर जमा हो गए, उसमें से 20-30 रुपये, मतलब 20-30 रुपये का या 40 रुपये का ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, या फिर रिस्क लेके सेलिंग भी कर सकते हो। मतलब एक लॉसेस हुआ तो 3-4 एक्सपायरी का साइडवेज भी मिल गया। तो ये सब एक रिकवर होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, लेट्स इमेजिन मैं ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ, मान लो ये मेरे पास ये है 1 लाख ही है, और ये 50 वाला है, ठीक है। ये अकाउंट में मैं ट्रेडिंग करता, ये जीरोधा में करता हूँ अभी। तो यहाँ पे 50 वाला है, मैं इसको बाइंग करना चाहता हूँ। यहाँ पे मान लो 1 लाख है मेरे पास, 1 लाख का बहुत सारे लोग पूरा बाई करते हैं,
1700-1800 क्वांटिटी आएगा लगभग। तो हाँ, 1800 क्वांटिटी आएगा। 1 लाख के आसपास का कैपिटल लगता है हमें, है ना, 96 के पास। अगर इसके अंदर से लेट्स इमेजिन, अगर ये प्रीमियम में 1 रुपया भी कम हुआ, 1 रुपीज़ भी, सिंगल रुपीज़ भी कम हुआ, तो मुझे 1800 लॉस हो जाएगा इमीडिएटली। और अगर 10 रुपये गलती से अगर साइडवेज थोड़ा भी होगा, 10 रुपये माइनस हो गए प्रीमियम में से, तो सीधा मुझे 18,000 का लॉस होगा। 18,000 मतलब 18 से 20% हुआ कैपिटल का, इतना जल्दी लॉस होगा। और इसको रिकवर करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी और लेंगे, फिर होल्ड करेंगे, उसमें 10-15% और कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा, तो फिर 50%, तो फिर रिकवर करना भी मुश्किल है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, एक लॉट अगर सेल किया तो उसका डबल भी हो गया ना, तो फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में उसको कवर कर सकते हैं इजीली। जितना भी पॉइंट लॉस हुआ है, 50 पॉइंट लॉस हुआ तो 50 पॉइंट ईजी है कमाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ देखो, यहाँ आधा घंटा में 50 का प्रीमियम था, ये यहाँ पे टच किया 50 का, आधे घंटे के अंदर जीरो हो गया। तो 50-100 प्रीमियम कमाना सेलर के लिए इजी है। लेकिन अगर बड़ा क्वांटिटी में जीरो हीरो करने बैठ जाओगे ना, तो मतलब क्या ही है ऑप्शन। मैंने जस्ट देखा, मैं मॉर्निंग से देखा था इसको, मैंने कहा मैं भी पहले इस तरह से ही करता था। यहाँ पे बाइंग कर लेता था 10 रुपये वाला, 20 वाला, और वेट करता था भाई ये भी 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मैं सब छोड़ दिया, मैंने जीरोधा में अभी ट्रेड करता हूँ। एक लॉट में ही भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बेस्ट एक लॉट में ट्रेड करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डबल हो गया, एग्जिट कर दो। एक ही एक्सपायरी का मेरा रूल्स है। मैंने अगर 100 रुपये में शॉर्ट किया है एक लॉट, अगर वो डबल हो गया तो मैं इसलिए दे देता हूँ। लेकिन मेरे फेवर में क्या, मैं पूरा होल्ड कर रखूँगा, मतलब जीरो हो जाएगा उसको होल्ड कर रखूँगा। ऐसे 3-4 एक्सपायरी मिल गए तो 400-500 पॉइंट तो मेरे यही खड़े हो जाएंगे। स्लो एंड स्टडी पैसा बनेगा, चलेगा। लेकिन पैसा सेफ, कैपिटल सेफ, सर पे दर्द नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लेट जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो अगर 10-20% लॉस हो गया, अगर 10,000 लॉस हो गया ना, तो रात को खाना भी पसंद नहीं आएगा, सोना भी पसंद नहीं आएगा। कल सोचेंगे यार कल सुबह होते ही मार्केट में बाई करूंगा, इसको लॉस को रिकवर करूंगा। जैसे गए 2-5 हज़ार और चले गए, फिर ब्रोकरेज लग गया 1,000-1,500 रुपये। तो ये होता है मेरे साथ। मैं एक दिन में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार ब्रोकरेज भी हो जाए, इतना ओवर ट्रेडिंग। ये बाई कर लूँ, यहाँ बाई कर लूँ। अब पीस ऑफ माइंड में आ गया हूँ, एक लॉट सेल करो, स्लो एंड स्टडी पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अगर ऑप्शन सेलिंग में मान लो 10,000 तुमने कमा लिया, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में 10,000 कमा लिया, 5 एक्सपायरी साइड में। अब तुमको पता है 5 एक्सपायरी के बाद एक एक्सपायरी ट्रेंडिंग आने, 10,000 में से 1,000 यूज़ कर लो। अगर 1,000 का 10 बन गया तो वेल एंड गुड। फिर से अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखा, ऑप्शन सेल करते रहो 2-4 एक्सपायरी के बाद फिर से ट्रेंडिंग हो सकता है, वो 10 एक्सपायरी के बाद फिर से ट्रेंडिंग हो सकता है। तो वैसा सब लोग करते हैं, बड़े प्लेयर्स से लेके बड़े ट्रेडर्स, बड़े पैसे वाले, सब लोग यही करते। बस यही बताना था आप लोगों को। और कमेंट करके बताओ 2024 में कितना लॉस किया तुम लोगों ने। और मैंने भी अच्छा खासा लॉस किया है, सच बता रहा हूँ। ऑप्शन यही, मतलब ये जीरो हीरो के चक्कर में मैंने भी बहुत लॉस किया है 2024, लगभग अच्छा खासा लॉस हुआ। कभी फुर्सत मिलेगी तो उसको खोलूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके अंदर ये अकाउंट मैंने इसलिए ही बंद कर दिया क्योंकि रख छोड़ा है, मैं इसके लिए इसको रख छोड़ा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने फिर कोई ट्रेड ही नहीं किया। इसका 2024 में बहुत ट्रेड किया है फायर्स के अंदर, इसके बाद इसको बंद कर दिया क्योंकि मैं अभी इसमें बहुत लॉस किया। मतलब ये वाले अकाउंट में मैंने ऑप्शन बाइंग ही करके लॉस किया। इसके अंदर वीडियो बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस की, देखेंगे तो बहुत लॉस है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा है। और चार्जेस भी बहुत है। सिंगल डे के अगर चार्जेस देखें ना तो 10,000 से भी ज़्यादा है सिंगल डे के चार्जेस है, ब्रोकरेज एंड ऑल। तो बहुत सारा मैंने भी लॉस किया, क्योंकि अभी सोच लो मैंने यहाँ बाई किया, लेट्स इमेजिन, एक बात होता हूँ मेरी साइकिल में कैसा करता था पहले। यहाँ बाई किया, ठीक है, या बाई किया बहुत बड़ी क्वांटिटी, मतलब 1800 क्वांटिटी। यहाँ से एक स्पाइक दिखाया, मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखाया, 2-4 हज़ार, 10,000, 15,000 प्रॉफिट दिखाया। इमीडिएट जब यहाँ आ जाता था ना, मैं एग्जिट कर देता था। फिर दूसरा कैंडल जब यहाँ बनता था ना, तो फिर से बाई कर लेता। इस तरह से होता रहता था बाइंग में। या फिर जीरो हीरो कर लेता था, तो वो क्या थोड़ा भी नीचे आता ना, मतलब 10 रुपये का बाई किया हूँ, 1 लाख का बाई किया हूँ, 50,000 का बाई किया हूँ, 10,000 का बाई किया हूँ, 1-2 रुपये भी ऊपर नीचे होता था तो बहुत बड़े लॉसेज दिखते थे, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी होती थी ना, इसलिए। तो फिर मैंने भी कंट्रोल किया कि अब ऑप्शन बाइंग, क्योंकि हिस्ट्री चेक की, क्योंकि 2024 के बाद, मतलब 2024 से अभी तक, मतलब ऑप्शन बाइंग का कोई अच्छा सिनारियो नहीं बना, क्योंकि मार्केट ही नहीं चल रहा था। देखो बताता हूँ मैं तुमको, थोड़ा सा देखते हैं मार्केट को आज।
निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, कुछ भी देख लो। एक महीने का कैंडल देखो, ये 2024, ये 2024, ये देखो मोमेंटम देखो, 2024 का ये साल का मोमेंटम है, मतलब एक महीने का मोमेंटम है ये देखो। ये 2000 जून में एक बड़ा सा इलेक्शन के टाइम पे बना था, जून के आसपास। उसके बाद ये देखो कितनी वॉलेटाइल कैंडल है। यहाँ भी एक बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद तो ये फिर से वॉलेटाइल। ये भी मंथ देखो, ये अगर मंथ देखो ना, अभी के 4 मंथ देखो, कुछ भी मोमेंटम नहीं है। ये लगता है अपनों को ये जीरो हीरो भी कोई मतलब का नहीं। देखो यहाँ देखो, ये है, ये है, ये भी देख लो, इवन ये अभी जो चल रहा है वो भी देख लो। ये करेगा मोमेंटम तो अलग बात है, बट ये भी देख लो, मतलब कोई मतलब नहीं है। पहले क्या होता था, अच्छा मोमेंटम होता था। देखो ये 2023 देखो, दिस इज कैन मोमेंटम। 2023 में कितने बड़े बड़े कैंडल बनते थे, देखो किस तरह कैंडल बनते थे। 2023 में अच्छा मोमेंटम होता था ऑप्शन बाइंग का, 2022 में होता था, 2021 में होता था, इवन 2020 में भी बड़े बड़े मोमेंटम, रिकवरी में भी बहुत बड़ा मोमेंटम। तो अभी मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हो गया, मोमेंटम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं खुद ऑप्शन जीरो हीरो तो बन ही कर दिया। देखो 2024 किस तरह से गंदा है, मतलब किस तरह से गंदा है। ये तो इतना 6 महीने तक तो बहुत गंदा था, उसके बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम किया, फिर से वैसे ही हो गया, फिर से अभी वापस वैसे चल रहा है। अभी 2025 देखते हैं, थोड़ा मोमेंटम करना चाहिए, ऊपर नीचे कहीं भी जाए, इधर भी जाए, बट कोई मोमेंटम ही नहीं था। 2024 में तो पूरा साइडवेज ही था हमारा, कि मंथ से स्टार्ट से लेके मतलब 5-6 मंथ तक तो था ही नहीं। फिर इलेक्शन के बाद थोड़ा मोमेंटम हुआ था, यहाँ वॉलेटिलिटी थी इलेक्शन के आसपास, उसके बाद फिर से शांत हो गया, फिर से स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने लग गया। मतलब जीरो हीरो में कोई पैसा नहीं बना था उधर, बहुत मतलब 8-10 एक्सपायरी के बाद एक मोमेंटम होने लगा। वही बोल रहा हूँ मैं कि लाइक ऑप्शन बाइंग मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग करो, एक एक लॉट करो, सबसे बेस्ट है। बस यही बताने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। और 2024 में जितना भी तुम्हारा लॉस है, एक बार कमेंट करो कितना लॉस था, और जीरो हीरो में कितना ब्रोकरेज ज़्यादा था तुम्हारा, ये बताओ, फिर मैं भी इसमें वीडियो बनाऊंगा ये वाला अकाउंट मैंने जीरो हीरो में कितना कवा है एक्चुअली में। चलिए, थैंक यू दोस्तों।